नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईज के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम दो आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक आर्टिकल लाइव मिंट में पब्लिश हुआ है जहां पे बात की गई है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट के बारे में। सेम टाइम यहां पर हम देखेंगे कि भारतीय रैंकिंग क्या है। दूसरा आर्टिकल है, गवर्नमेंट ने एक डाटा पब्लिश किया है, हिंदुस्तान टाइम में यह आर्टिकल आया था, जहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि 1.6 मिलियन लोगों ने भारतीय सिटीजनशिप छोड़ दी है 2011 के बाद से। और इस साल भी, यानी ये डाटा जो पब्लिश हुआ था लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हुआ है 2021 के, इसमें 1,83,000 लोगों ने भारतीय सिटीजनशिप को छोड़ दिया। तो आज हम इन दोनों आर्टिकल को मिक्स करके यूपीएससी पर्पस से जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर बात की जाए वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट जो इंडेक्स डिजाइन किया गया, इसमें सभी यूएन कंट्रीज को लिया गया है, मतलब 193 मेंबर्स जो हैं आपकी, प्लस 6 टेरिटरीज जो हैं, इन सभी को इसमें रखा गया है। अब यहां पर कोशिश ये रहती है कि भैया हम ऑफिशियल गवर्नमेंट डाटा को यूज करें, प्लस इस इंडेक्स को रियल टाइम बनाने के लिए हम क्राउड सोर्सिंग और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रिसर्च इंफॉर्मेशन को भी यूज करते हैं। अब इससे बेनिफिट ये रहता है कि आप रियल टाइम बेसिस पे देख सकते हैं कि आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। अब ये जो इंडेक्स है, ये 2014 से बनना स्टार्ट हुआ था और इसे पब्लिश किया था आर्ट ऑन कैपिटल ने। इस इंडेक्स में यह बताया जाता है कि भैया वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पासपोर्ट कौन सा है, और ये डिपेंड करता है किसी कंट्री के आप पासपोर्ट होल्डर हो, वो कितनी कंट्रीज में आपकी एंट्री अलाउ करवाते हैं बिना वीजा के। मतलब अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन को कितनी कंट्रीज में बिना वीजा के आना जाना अलाउड है, इसके बेसिस पे आपका पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग तय होता है। अब यहां पर आप इससे अपने पासपोर्ट की पावर को समझ सकते हैं, मतलब कितना सिग्निफिकेंट है आपका पासपोर्ट, आप इसे समझ सकते हैं। इस रैंकिंग को कैलकुलेट करने के लिए 3 टियर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मोबिलिटी स्कोर को हम देखते हैं, वीजा फ्री एंट्री, वीजा ऑन अराइवल, ई वीजा एंड ऑल, इन सभी चीजों को देखा जाता है। देन वीजा फ्री पोर्शन का स्कोर काफी ठीक ठाक रहता है, ऊंचा रहता है। इसके अलावा अगर किसी कंट्री के साथ टाई हो जाता है आपका रैंकिंग, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एचडीआई इंडेक्स जो पब्लिश होता है, उसको यूज किया जाता है एज अ टाई ब्रेकर। लास्ट ईयर अगर इंडिया की बात करें, एक सिमिलर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी 87। यहां पर यूएई ने टॉप किया था। इस साल भी यूएई ने टॉप तो किया है, बट सेम टाइम इंडिया की रैंकिंग में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इंडिया का स्कोर ओवरऑल रहा है 72 और यहां पर इंडिया की रैंकिंग रही है 69। तो काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में। आइए अब देख लेते हैं दूसरे आर्टिकल के बारे में भी, जहां पर ऑलमोस्ट कहा गया है कि 1.6 मिलियन इंडियंस ने भारतीय सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया सिंस 2011। देखिए, किसी भी नॉर्मल इंसान को अगर आप लेते हैं तो जिसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी टू मेक हिज और हर लाइफ बेटर, वो माइग्रेट करने की सोचता ही है। अब मान लीजिए अगर आपको कहा जाए कि आप यूएस से जाके रहिए, आपको बढ़िया नौकरी मिल रही है, घर मिल रहा है, सभी ऐशो आराम मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक बार तो सोचेंगे ही। ऑल्दो ये डिपेंड करता है कि आप देश से कितना प्यार करते हैं, आप यहीं पर ही रहना चाहते हैं, बट हो सकता है कि अगर आपके पास वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी है करियर वाइज, आप अपने लिए नहीं तो शायद अपने बच्चों के लिए ये सोच सकते हैं। तो वन ऑफ द रीजन माइग्रेशन का रहता है बेटर अपॉर्चुनिटी। एंड रिसेंट टाइम में कुछ आप ये देखते हैं कि करप्शन के केसेस भी रहे थे 2011 के अराउंड, जिसकी वजह से बिजनेसमैन अपनी जो प्रॉपर्टी हैं उसे शिफ्ट कर गए हैं अब्रॉड। इसके अलावा अभी गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं, या आप कह सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी ओवरऑल, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों ही सेक्टर में कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए भी इंडियंस बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2015 में लगभग 1.3 लाख लोगों ने भारत छोड़ा था और 2021 में यह बढ़कर 1,60,000 के आसपास पहुंच चुका है। ऑल्दो 2020 एक एक्सेप्शन था, लेकिन हर साल लाखों लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले रहे हैं। अब देखिए, इसके कारण आपको देखने को मिलता है ब्रेन ड्रेन, और इंडिया से जो टैलेंटेड पूल ऑफ यूथ है वो कहीं ना कहीं अब्रॉड सेटल हो रहा है। ऑल्दो इससे हमें रेमिटेंसेस मिलते हैं, बीओपी में हेल्प मिलता है, बट एक्चुअल में जो भारत की डेवलपमेंट के लिए लोग हाथ बटा सकते थे वो दूसरे देशों में जाकर रह रहे हैं। अब यही कारण है, इनसे कनेक्ट करने के लिए हर साल आप देखते हैं
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और तो पिछले 2 साल से नहीं मनाया गया है और इस साल गवर्नमेंट का कहना है कि इसे हम धूमधाम से मनाएंगे। तो यहां पर इन डाटा को आप यूज कर सकते हैं अबाउट कि इंडिया में यूथ की प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो उसमें इस डाटा को आप यूज कर सकते हैं किसी भी आंसर की इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में। अब दूसरी बात इस आर्टिकल में जो थी इंपॉर्टेंट वो ये थी कि भारतीय मूल के लगभग 8,000 लोग विदेशी जेलों में बंद हैं और इसमें से 4,000 के करीब यानी ऑलमोस्ट 50% आपको यूएई, सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान यानी कि वेस्ट एशिया में देखने को मिलते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि भारत से ही लोग बाहर जा रहे हैं, भारत में भी बाहर से लोग आ रहे हैं, ऑल्दो नंबर थोड़ा छोटा है। भारत में लगभग 60 लोगों को इस साल भी सिटीजनशिप दी गई है और ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिक नहीं है, तो एक्सेप्शन है उनके लिए। बाकी 60 लोगों को भारतीय नागरिकता इस साल दी गई है। अब देखिए यहां पर आपके समझने लायक क्या चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। माइग्रेशन में 2 तरह के फैक्टर काम करते हैं, एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। अब पुल फैक्टर में क्या आता है, जैसे कहीं पर अच्छी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रही है, एजुकेशन अच्छा है, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, वहां पर आपको लाइक अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही हैं, दैट इज पुल फैक्टर, वो चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है। बट कुछ फैक्टर पुश भी होते हैं, जैसे अगर किसी एरिया में इंस्टेबिलिटी है, जैसे अफगानिस्तान या पाकिस्तान, वहां से लोग भागने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये 2 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं। अब इंडिया में पुश फैक्टर और पुल फैक्टर कौन सा ज्यादा एक्टिव है, इसके बारे में तो इस आर्टिकल में कुछ नहीं कहा गया है। बट स्टिल आप एक चीज देखिए, इंडिया से बाहर जाने के लिए आपको पुल फैक्टर ज्यादा अट्रैक्ट करता है, बिकॉज मोर और लेस जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है अभी मेंटेन्ड है। देखिए थोड़े बहुत 19-20 तो चलता रहता है, मींस आपस में पॉलिटिकल पार्टीज का टसल तो चलता रहता है, बट ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया है हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसने लगभग 75 साल से भारत के अंदर डेमोक्रेसी को जिंदा रखा है। तो इस आर्टिकल में इतना ही। धन्यवाद।